हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन चैनल। दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश नॉन मेडिकल कमीशन 2018 का क्वेश्चन पेपर था, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कि हम मैथ सेक्शन ले रहे हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो इस पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन हमारे छूट गए थे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज़। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी थी। तो इसके लिए हमें इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स ई माइनस एक्स। हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डेरिवेटिव है हमारे पास। तो एक्स एजिटिव डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स ही आएगा, तो ये माइनस आगे चले जाएगा। उसके बाद ई माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स का 1। तो ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास 1 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन जाती है। इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम डेरिवेटिव को 0 लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, डेरिवेटिव 0 लेने पर e माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता। इट इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारे पास 0 क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। देयरफॉर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए पुट कीजिए। इक्वेशन 1 पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा e माइनस 1 1 माइनस 1। सॉरी, ये इक्वेशन है। इक्वेशन 1 इसे ये है, इसे इक्वेशन 2 दीजिए। इक्वेशन 1 पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास देखिए क्या है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो इसमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 e माइनस 1, दैट इज़ 1 बाई ई। तो देखिए, ये हमारा आंसर नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ये हमारा अभी आंसर नहीं है, हम कंफर्म नहीं है ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का। अगर सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो ही ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव इसका करते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो इसका डेरिवेटिव करने पर हमारे पास क्या आएगा, e माइनस एक्स एंड यहाँ पर माइनस 1 प्लस इसके बाद 1 माइनस एक्स एज इट इज लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ e माइनस एक्स। तो ये e माइनस एक्स और माइनस साइन एज इट इज। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा माइनस ई माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ई माइनस एक्स तो हम बाहर ले लेंगे -1, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास आएगा ई माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2। तो देखिए, अब एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पता करना है। तो x की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पर। तो e माइनस 1 1 माइनस 2, तो ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू e माइनस 1 माइनस 1। तो वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को 0 लेना होता है। मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी वैल्यू के लिए हमें डेरिवेटिव 0 लेंगे। अब जब डेरिवेटिव 0 लेंगे तो हमें हमारे पास x की कोई वैल्यू निकल कर आएगी।
ठीक है, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, हमें ये पता करना है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू डालेंगे। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x+1 dx इज़, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन 0 से 5 x dx प्लस 0 से 5 1 dx इंटीग्रेशन कीजिए। ये आएगा हमारे पास x² 0 to 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा x 0 to 5। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 0, ठीक है, प्लस 5 माइनस 0। तो ये हमारे पास आया 25/2 प्लस 5 इजक्वल टू 32/2 आंसर। तो 32/2 ये हमारा, सॉरी 32/2, नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। 1 मिनट, 5 10 10 20 35, सॉरी 35/2, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, 35/2। हाँ, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा 35/2। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ i 0 to π/2 sin x प्लस कॉज एक्स का स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस साइन 2x का रूट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास दिया है 0 to π/2। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे, कॉज एक्स का स्क्वेयर अपॉन, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो हमारे पास जो साइन 2θ होता है वो होता है 2 sin θ cos θ, राइट। तो यही हम यहाँ पर करेंगे, 1 प्लस साइन 2θ, तो वैल्यू पुट कीजिए 2 sin θ cos θ, 2 sin 2x, सॉरी 2 sin x एंड cos x, ठीक है। फर्दर सॉल्व कीजिए 0 to π/2। तो यहाँ पर साइन x प्लस कॉज x का स्क्वेयर डिवाइड बाई, अब एक और फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वेयर x प्लस कॉज स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। तो 1 में वो वैल्यू पुट कीजिए। तो हम पुट करेंगे साइन स्क्वेयर x प्लस कॉज स्क्वेयर x प्लस 2 sin x कॉज x, और रूट हमारे पास एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab, यानी कि साइन x प्लस कॉज x का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट करेंगे हम 0 से π/2, यहाँ पर साइन x प्लस कॉज x का स्क्वायर डिवाइड बाई, तो ये हमारे पास साइन x प्लस कॉज x का स्क्वायर बन रहा है, साथ में अंडर रूट हमारे पास है। तो अंडर रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और साइन x प्लस कॉज x हमारा से एक पावर यहाँ पर कट जाएगी। तो जो हमारे पास बन के आ रहा है ये बन रहा है 0 to π/2 साइन x प्लस कॉज x, ठीक है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये तो अब बच्चों वाला का, सॉरी dx लगाना भूल गया। तो अब यहाँ से आगे बहुत इजी है ये, क्योंकि यहाँ से आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कीजिए, और हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का होता है हमारे पास माइनस कॉज x, ठीक है। माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, 0 to π/2 हमारी लिमिट, प्लस कॉज x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो 0 से π/2। अब इसे सॉल्व कीजिए, माइनस, तो ये आएगा कॉज π/2 माइनस, लो लिमिट डालिए, कॉज 0,
ठीक है। तो उसके बाद प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0। यहाँ पर बिजली भी चली गई है, चलिए हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो ये हमारे पास बनकर निकला है, इसे सॉल्व कीजिए। माइनस एज इट इज़ cos π/2 की वैल्यू होती है 0, वैल्यू आपको याद रखनी है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। cos π/2 0 माइनस cos 0 हमारे पास 1 होता है, प्लस साइन π/2 हमारे पास 1 होता है, माइनस साइन 0 हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में 2 कहाँ पर है? नंबर 3 वाला। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 9 इज। तो इसे इक्वेट करना हमें एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि x² + y² इज इक्वल टू r²। r मतलब रेडियस, ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ 9, r हमारे पास रेडियस है, यानी कि r² इज इक्वल टू 9। इससे हमारे पास r आएगा 3, रेडियस हमारे पास 3 आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना बहुत ईजी है। तो एरिया ऑफ सर्कल सभी जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, r² 9 इंटू 9। तो ये हमारे पास बनेगा 8। तो ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है और ना ही 1987 से डिवाइड होता, तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। अरे नहीं, क्योंकि पाई में ही हमारे पास वैल्यूज़ दी है, ये हमने गलती कर दी। वैल्यूज़ पाई में ही है, यानी कि 9 पाई। यस, ये देखिए πr²। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। r² हमारे पास 9 है, तो 9 पाई आंसर हमारे पास 9 पाई आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। मैंने पाई की वैल्यू डाल दी थी, इस वजह से कन्फ्यूजन हो गया था। तो 9 पाई हमारे पास राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ x dy इज इक्वल टू y dx प्लस y² dy एंड y1 इज इक्वल टू 1 देन y - 3 इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है। सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, इक्वेशन हमारे पास दी है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू y² dy। तो इससे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। तो ये x dy माइनस y dx y² हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे dy, ठीक है। अब माइनस साइन जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा y dx माइनस x dy डिवाइड बाई y² इज इक्वल टू dy। अब देखिए हमने माइनस साइन बाहर क्यों निकाला। अगर आपको पता होगा कि अगर हम डेरिवेटिव ऑफ u/x यानी कि फ्रैक्शन का डेरिवेटिव करते हैं u/v, तो हमारे पास इस तरह से डेरिवेटिव होता है v और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u' माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v' डिवाइड बाई v²। तो यही हमारे पास यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y, a/b u/b की फॉर्म हमारे पास यहाँ बन रही है इज इक्वल टू dy। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास डेरिवेटिव कट जाएगा माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस c। ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो y और -3 हमें पता करना है। तो y1, तो y1 वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें। तो जब हम y ऑफ 1 पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, y1 हमारे पास 1 है, तो वैल्यू पुट कीजिए। अगर y1 पर 1 है
दैट इज़ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आएगी और y 1 है। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो तो हमारे पास आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, और c की वैल्यू हमारे पास निकल रही है 1 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 1 प्लस c। c की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 2, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2, c की वैल्यू हमारे पास -2 निकल रही है। ठीक है जी, c की वैल्यू -2। अब c की वैल्यू को पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा -x/y इज इक्वल टू y -2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है y -3। नाउ y -3 तो पुट कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू है -3। ये याद रखिएगा जो y जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए -3 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू y -2। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू ये y² -2y। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास y² -2y, y² -2y -3 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने पार्ट बनाने हैं, y² -3y प्लस y, 3y प्लस y -2y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये y हम बाहर निकालेंगे, y -3 प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास y +1 एंड y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ रही है y +1 इज इक्वल टू 0 एंड y -3 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास आएगा -1 और एक y हमारे पास आएगा +3, यानी कि y की वैल्यू -1, +3। तो -1, +3, -1 हमारे पास है नहीं, +3 हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर से देखिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इसे हमने u बाई v की फॉर्म में लाया। इसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पर हमारी जो इक्वेशन बनी, यहीं से हमारा मेन खेल चलना था। तो इक्वेशन पे हमें था y1 = 1, y -3 हमें जानना था। तो y1 यानी कि ये x की वैल्यू है, तो x को हमने 1 पुट किया, यहाँ से हमारे पास y1 आया। y1 आने पर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली, यानी कि c = -2 हमारे पास आया। इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वहीं से हमें y -3 की वैल्यू पता होनी थी। तो हमने y -3 पुट किया, तो जो हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आई है y है y = -1 एंड +3। तो +3 हमारे पास ऑप्शन में था, तो +3 इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a vector is equal to 2, b vector is equal to 5, then a vector cross b vector is equal to 8, then what is the value of a dot b आपको पता करना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हमारे पास होता है a b sin थीटा। तो ये आएगा हमारे पास a वेक्टर b वेक्टर sin थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला ही है।
तो सिंपली वैल्यू पुट कीजिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास 8 दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू 2 है और बी वेक्टर की वैल्यू 5 है साइन थीटा। तो ये हमारे पास आएगा 8 इज इक्वल टू 10 साइन थीटा। तो यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 4/5। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 आई है, पर हमें पता करना है ए डॉट बी वेक्टर, और हमें पता है कि ए डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। हमें साइन थीटा नहीं बल्कि कॉस थीटा चाहिए, तो इसे साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का जो रूट हमारे पास होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये 4 का स्क्वेयर 16/25 अंडर द रूट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 25 माइनस 16 हमारे पास होते हैं 9, 9/25 अंडर द रूट इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आया 9 का रूट 3 प्लस 5, तो 3/5 प्लस माइनस 3/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए भी आपको पता है ए वेक्टर 2 है हमारे पास, इंटू बी वेक्टर 5 दिया, और कॉस थीटा हमने निकाला 3/5, 5 से 5, 3 2 ज़ा 6, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। So let's move to the next question. Next question is the distance of the plane 2x minus 3y plus 6z plus 14 is equal to 0 from the origin is. तो distance from the origin मतलब कि 0/0, x और y की वैल्यू 0/0 होगा, ये हमारा origin होगा। देखिए प्लेन और origin के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस डी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का रूट। एक्स और वाई हमारे पास पॉइंट्स है जो हमारे पास दी है ओरिजिन की पॉइंट्स, ए बी सी हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड के। तो सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, ए हमारे पास है 6, एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी हमारे पास है 3, तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, -3, y की वैल्यू 0 प्लस c हमारे पास 6 है प्लस 6, z की वैल्यू भी 0 है, प्लेन के लिए x y z 0 0 0 आएगा। ठीक है, प्लस d हमारे पास है ये 14 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर मैंने 6 लिया बल्कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 -3 ठीक है, प्लस 6 ठीक है, ठीक है बाकी ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वेयर 4 प्लस बी स्क्वेयर 9 प्लस सी स्क्वेयर 36। ठीक है जी, तो ये दोनों तो 0 बन जाएगी, ये भी 0, यहाँ आएगा 14 डिवाइड बाई, तो ये 36 9 4, 36 तो 9 हमारे पास हो गए 45 49, तो ये बनेगा 49 का मॉड लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पर मॉड ज़रूरी लगेगा। इज इक्वल टू 14/7, 7 2 ज़ा 14 2, 2 हमारा राइट आंसर। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई भी वो नहीं है क्योंकि बाहर हमारे पास मोड लगा है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, तो आंसर इज 2। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो इसका हमारे पास सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। लास्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ कहा द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5 वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/4। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन ए फैक्ट दैट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अगर एक सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलेगा, अगर दूसरा सच बोलता है तो पहला झूठ बोलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 3/4। कॉन्ट्राडिक्शन दिया है तो हमारे पास इसका अपोजिट भी हमें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है टेलिंग, प्रोबेबिलिटी स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ के लिए 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब कि टेलिंग लाई की, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग लाई। तो ये हमारे पास आएगा 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5। स्पीक ट्रूथ की है 4/5, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमारे पास अपोजिट भी होना चाहिए, तो टेलिंग लाई के लिए आएगा 1/5। सिमिलरली पी बी डैश हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग लाई इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज इक्वल टू, तो सिंपल हमें देखना है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच बोलने की है तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इसका अपोजिट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर पहले दूसरे के सच बोलने की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश झूठ बोलने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 4/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारे पास निकली है कितनी, सॉरी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा। अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, और अगर बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोलेगा। ये है हमारी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन की, पी ए पी बी, ए सच बोलने की और बी झूठ बोलेगा, और बी अगर सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। 4/5 और बी की 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 1/5 इंटू 3/4, तो ये आएगा 1/5 काट के प्लस 3/20। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास आएगा 20/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/20। 7/20 हमारे पास राइट आंसर होगा। 7/20 हमारा राइट आंसर। यहाँ ध्यान दीजिएगा पी डैश मैंने यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज कर दी, पी ए डैश हमारे पास 1/5 और पी बी हमारे पास है 3/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे टीजीटी नॉन मेडिकल 2018 में जो क्वेश्चन पेपर था उसका मैथ सेक्शन था। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, उसे आप डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे 2019 का टीजीटी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर, और उसमें भी हम मैथ सेक्शन ही लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।